प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया। पुनः एक बार इस रविवार को हम आपके साथ जुड़ सकें। उसकी बड़ी दया और करुणा है और जीवितों की ज़मीन के ऊपर उसने हम सबको संभाला है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज के लिए प्रार्थना करेंगे। जो वचन की सेवकाई मैं करने जा रहा हूँ, एक विषय है और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, इसीलिए हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की इस प्रातःकाल आपकी आराधना करने के लिए हम सबको अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। हम जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, प्रभु जी हमें से प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। जो वचन बोया जा रहा है वो बलवंत होने दें प्यारे प्रभु। अपने खून की आड़ में छुपाएं। सुनने वालों को, देखने वालों को आशीष प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आज एक विशेष बातों पर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे यहाँ कटोरा के विषय में। कप जिसको कहते हैं कटोरा, इस कटोरा के विषय में बाइबल में कई स्थानों में कटोरा क्या महत्व रखता है और ये विश्वासियों के जीवन में ये कटोरा क्या है और ये कटोरा क्या महत्व रखता है। इन बातों को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हम भजन संगीता 116 और उसका 13 पद पर हम लोग मनन करेंगे। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद यहाँ कहता है, यद्यपि ऊपर के पदों में देखने से ये हम पढ़ते हैं और पाते हैं कि उसने मेरे आँख को व्यर्थ आंसू बहने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से और मेरे प्राण को नाश होने से बचाया है। इसलिए कहता है कि इसलिए मैं उद्धार का कटोरा उठा करके उससे विनती करूंगा या प्रार्थना करूंगा। ये जो कटोरा है मेरे दृष्टि में, ये कटोरा उद्धार का कटोरा, जिसको हम ऐसा कह सकते थे, कप ऑफ साल्वेशन, उद्धार का कटोरा। विश्वासियों के जीवन में सबसे पहले प्रभु के लोगों को, या जो लोग प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं और प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उद्धार बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक लोगों को उद्धार हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और इसीलिए ये उद्धार का कटोरा हमको प्रभु की ओर से प्रदान होती है। क्या आपके पास उद्धार का कप है? क्या आपने जो उद्धार पाया है तो निश्चित रूप से आपके पास वो कप है। यद्यपि इफिसियों के पत्री के अनुसार हमको उद्धार का टोप पहनाया गया है।
हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि हमारी सुरक्षा, उद्धार पाने वालों की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। हम यूँ कहेंगे, जैसे हम जानते हैं आम तौर से जब हम सड़क में चलते, कहीं कहीं साइन बोर्ड में ऐसा लिखा रहता है हेलमेट पहनने के विषय में, टोपी पहनने के विषय में, या हम यूँ कहेंगे कि अगर हम टोपी नहीं पहनते हैं तो एक्सीडेंट में सबसे पहले हमारा सिर जख्म होता है और हम मृत्यु से हमें चले जाते हैं। लेकिन हेलमेट पहनने के कारण या हमारे सिर कवर होने के कारण हम बच जाते हैं। उसी प्रकार उद्धार लोगों को चाहिए, चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं उद्धार, जैसा प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया जो यीशु है, जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद अपने जीवन के अंदर में इस बात का महत्व को जानता है और इसीलिए वो कहता है कि तूने मुझे मेरे आंखों से व्यर्थ आंसू बहने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से और मेरे प्राण को नाश होने से बचाया है। इसलिए मैं उद्धार का कटोरा उठा करके परमेश्वर से, मैंने यहोवा से विनती करूंगा। ये कटोरा हमारे लिए प्रार्थना की ओर भी संकेत करता है। इस कटोरे को उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद देना या उससे प्रार्थना करना कि आपने जो हमें उद्धार दिया है, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस उद्धार के लिए हमको कोई कड़ी परिश्रम करना नहीं पड़ता है। इस उद्धार के लिए हमको इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। केवल हम जिस स्थान में हैं, यीशु को, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता करके यदि हम ग्रहण करते हैं, ये उद्धार हमको सेंत में, इफिसियों के पत्री के अनुसार सेंत में हमको प्रभु की ओर से मिलता है। तो ये उद्धार का कटोरा हमारा, इस कटोरे को हमको निरंतर प्रभु के पास लेकर के आना और उससे प्रार्थना करना, दाऊद यही सिखाता है। नंबर 2, दूसरी बातों पर हम ध्यान देंगे कि ये दूसरा बातें क्या है। लिखा है ऐसा, जब हम पढ़ेंगे भजन 23 में देखते हैं। भजन 23 में दाऊद ने ऐसे कहा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये कटोरा उमड़ने के विषय में, मतलब आनंद से परिपूर्ण। हमारा कप जो है वो परिपूर्ण है आनंद से। जो विश्वासी प्रभु को उद्धार करता करके मान लेता है, उसके जीवन में आनंद आता है। यदि हम देखते हैं खोजा को, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में, खोजा जब उसने प्रभु को जाना और प्रभु को माना उद्धार करता करके और बपतिस्मा लिया, तो आगे लिखा है वो आनंद से भर करके अपने देश को लौट गया। तो दाऊद ऐसा कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लोइंग कप। ये जो है मेरा कटोरा, माने ये हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी प्रभु के पास है। हम जानते हैं पौलुस ने ऐसे कहा है कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, ये सहज नहीं है। हमारे जीवन में कई एक परेशानियां आती हैं, कई एक तकलीफ आती है, लेकिन प्रभु के लोगों को पौलुस कहता है ऐसा है, वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जबकि वो स्वयं जेल में था, कारागार में था, लेकिन विश्वासियों को ये एक प्रोत्साहन भरा शब्द बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रभु के निकट जो है वो आनंद की भरपूरी है। यदि जब हम प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दूसरी बातें हम इसको भी ऐसा कह सकते हैं कि उमड़ता हुआ जीवन, भरपूरी का जीवन
प्रभु हमें एक भरपूरी का जीवन देता है मेरे प्रिय। आनंद की भरपूरी प्रभु के पास है। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं। संसार हमें, अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो 3 घंटा सिनेमा में कई लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। 3 घंटा समय, उसके बाद उसके जीवन के अंदर परेशानी, तकलीफ, सिर दर्द, बुखार, ऐसे परेशानियां होती हैं। और किसी प्रकार के भी नशे में भी वो चंद समय का, थोड़े समय का होता है, उसके बाद उसका जीवन एक नरक के जीवन हो जाता है मेरे प्रियो। लेकिन दाऊद ऐसा कहता है इस बात को कि तूने मेरे सिर पर तिल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, क्या आपके पास ये आनंद का कटोरा है? ये जो ओवरफ्लोइंग कप है, ये क्या आपके पास है? प्रभु में सदा आनंदित रहना, जैसे उमड़ता हुआ जीवन, भरपूरी का जीवन प्रभु देना चाहता है। हर प्रकार से हमको वो भरपूरी का जीवन देना चाहता है मेरे प्रियो। ये दाऊद के शब्दों में नंबर 2 था, क्या है? ये उमड़ता हुआ जीवन, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तीसरी बातें, तीसरा कप के विषय में हम देखते हैं, जो है लॉर्ड सपर, जो हम 1 कुरिन्थियों के पत्री और उसके 11वें अध्याय और उसके 25 पद से वरन 23 पद से हम पढ़ने से अच्छी तरह से मालूम होगा। मुझे ये बात ज्ञात है, पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंची। ये प्रभु बोझ के विषय में है, क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया। तो लिखा है, जिस रात वह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों से कहा, लो खाओ, या मेरा देह। तब नीचे लिखा हुआ, तब उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। यहाँ एक कटोरा है जिसको दाखरस का कटोरा कहा जाता है, जिसको प्रभु के लहू से हम लोग जोड़ते हैं। और यीशु मसीह ये रोटी, ये कटोरा का जो दाखरस है, यीशु मसीह के मांस को और यीशु मसीह के लहू की ओर संकेत करता है। एक विश्वासी का कर्तव्य बन जाता है, जब उसके जीवन में उद्धार आता है, वो आनंद से परिपूर्ण रहता है। और वो विश्वासी को अवश्य है कि मेज में प्रभु भोज के विधि में शामिल होना। कई लोग इस मेज को, इस कटोरे को ठुकरा देते हैं मेरे प्रियो। वो सोचते हैं प्रभु भोज नहीं लेने से क्या होगा। आप जानते हैं कि लिखा है यीशु मसीह वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा गया है, जिसके पास रोटी है उसके पास जीवन है। जिसके पास रोटी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो रोटी है, स्वर्ग से आया है, उतरा है हमारे लिए मेरे प्रियो। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, मसीह विश्वासी शामिल हो मेज में, मसीह विश्वासी दाखरस में शामिल हो, रोटी में शामिल हो, उनको जरूरी है। यद्यपि हम जानते हैं कि पहले शताब्दी में जब सताहट भी हो रही थी, लोग छिप छिप के घर घर में लोग मिलते थे और वे लोग प्रभु भोज की विधि, रोटी तोड़ते थे और वे लोग भागी होते थे। इसमें आज लोगों को अवसर नहीं है, महीने में भी लोगों को अवसर नहीं है, चर्च प्रति संडे जाना भी मुश्किल हो रहा है। और लोगों को अवसर मिलने पर भी वो आज वो प्रभु भोज में शामिल होते नहीं हैं। कई लोग वो बाजार में जाते हैं, बाजार में घूमते हैं, मेला में जाते हैं, मेला में घूमते हैं। ऐसे दिनों में शादी ब्याह भी लोग करते हैं और वो प्रभु भोज को मिस करते हैं मेरे प्रियो। यहाँ प्रभु के कटोरा के विषय में लिखा, प्रभु भोज के कटोरा के विषय में। नंबर 3, हमारे जीवन में ये अति आवश्यक है कि हम प्रभु भोज में शामिल हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमको प्रभु भोज में शामिल होना है और इस कटोरे में हमको भागी बनना है मेरे प्रियो। कई लोग इसकी महत्वता को नहीं जानते हैं। नंबर 4, चौथे कप के विषय में संक्षेप में हम देख रहे हैं। चौथे कप के विषय में लिखा है ऐसा, जो
पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 11 पद में। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर लिखा है कटोरा के विषय में जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा है। जी, यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? गतसमनी बाग के अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उसे वो दिख रहा था, वो कटोरा हम कहेंगे। और जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है उसके 75 भजन संहिता 75:8 में कि यहोवा के पास उसके हाथ में एक झाग वाला कटोरा है। और तब नीचे लिखा, निश्चय पृथ्वी के दुष्ट लोग इसके तलछट तक पी जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु अपने शिष्यों को ये कह रहे हैं, जो कटोरा परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या वो कटोरा मैं ना पीऊं? सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, सारे मानव जाति को मोक्ष दिलाने के लिए वो कटोरा जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए रखा है, और वो कटोरा यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या मैं उसे ना पीऊं? ये कौन सा कटोरा है? ये दुख का कटोरा है, दुख का कटोरा है। मेरे प्रियो, हमारे दुखों को उसने उठाया है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ये कटोरा वो पीता। इस कटोरे के विषय में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। एक बार जब्दी के पुत्र कहेंगे याकूब और यूहन्ना उसके पास आए, चेले लोग आए और यीशु मसीह से कहने लगे, हम आपसे एक चीज मांगते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या? बोलो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा। तो उन लोगों ने क्या कहा? यीशु से कहा कि जब तू महिमा में आए, अपने महिमा में जब आए, तो हम में से हम लोग आपके दाहिने और बाएं बैठना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, उनको जवाब में कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा, जो कटोरा मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उस कटोरे को पियोगे? जो दुख मैं उठाने वाला हूं, क्या तुम उठाओगे? मतलब ये दुख रूपी कटोरा है जो गतसमनी बाग में। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह जब उस कटोरे को देखे और वो निश्चित रूप से वो हिल गए, कहेंगे ऐसा, उसने ये भी प्रार्थना किया कि प्रभु हो सके तो हे प्रभु ये कटोरा टल जाए। उसने 3 बार जाके घुटने टेक करके प्रार्थना किया है। 3 बार यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा, हे पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए। लेकिन वो तो उसके लिए था। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब उसकी माता जब्दी कहेंगे याकूब और यूहन्ना की माता ने भी जा करके यीशु मसीह से सिफारिश की, कहा कि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने महिमा में आए, मेरे दोनों बेटे एक तुम्हारे दाहिने और एक तुम्हारे बाएं बैठे। तो यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो पिता के हाथ में है। दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। तो क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या ये पिएंगे? जो दुख मैं उठाने पर हूँ, क्या ये उठाएंगे? यदि हाँ, तो भी मेरा काम नहीं है, ऐसे कहते। तो ये कटोरा विश्वासियों के जीवन के अंदर एक दुख के कटोरा, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी, हमारा जो उद्धारकर्ता यीशु है, उन्होंने दुख उठाया है मेरे प्रिय संसार के अंदर में। इसीलिए प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसके 22 पद में ऐसे लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश करना होगा। पौलुस और बरनबास यहाँ चेलों को ये ढाढ़स देते थे और कहते थे कि आपको और हमको विश्वास में बने रहना है, और ये बताते थे कि हमें बड़े क्लेश उठा करके। तो प्रभु के लोगों के अंदर दुख है मेरे प्रियो, क्लेश है। ये अर्थ नहीं है कि हमने उद्धार पा लिया, हमने प्रभु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, हम प्रभु के जन हो गए, हमारे अंदर क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं आएगा, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ऐसी बातें नहीं। हम बीमार नहीं होंगे, ऐसी बातें नहीं। हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आएगी, ऐसी बातें नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल बतलाती है हमको दुख उठा करके, क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मसीहों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में दुख है मेरे प्रियो, बीमारी है मेरे प्रियो, कष्ट है मेरे प्रियो, तकलीफ है हमारे जीवन के अंदर में, लेकिन हम परमेश्वर के लोग होने के कारण, उद्धार पाए हुए होने के कारण हमें स्वर्ग राज से हम वंचित नहीं होने पाएंगे, हम स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक बात हम पढ़ेंगे जो इब्रानियों के पत्र में और उसके 11वें अध्याय में लिखा है, और उसके कहेंगे 24 और 25 पद में लिखा है। ये मूसा इस बात को कहता है, दुखों के विषय में लिखा है, विश्वास ही से मूसा सयाना होने पर उसने फिरौन के बेटी के बेटा कहलाने से इनकार किया। लिखा जी, पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। इसका मतलब मूसा पहले से कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में दुख है। कई लोग प्रॉस्पेरिटी के ऊपर में अधिक बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर में बोलते हैं, मैंने सांसारिक भौतिक पर ये है मेरे प्रिय, जब प्रभु में आप बढ़ेंगे ये मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी हम कहेंगे ऐसे तंगी या परेशानी नहीं हुई है। मेरे प्रियो, ऐसी बातें नहीं है। परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी अपनी जगह है, समय के अनुसार परमेश्वर देता है, हर एक को परमेश्वर देता है, और इसकी गवाह मैं स्वयं हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु के लोगों के पास दुख नहीं आएगा। मूसा को कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था। मूसा सयाना होने पर उस मिस्र राज के मिस्र के कहेंगे सेकंड वो किंग रहा फिरौन के बाद। लेकिन मेरे प्रियो, उसने इन सारी सांसारिक चीजों को कहेंगे त्याग दिया, और उसने उत्तम समझा। लिखा है प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना। मसीह लोग, यदि आप प्रभु के लोग, विश्वासी लोग, यदि आपका जीवन दुखद में है, दुख में है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बतलाती है एक दिन हमारे आंखों से सारे आंसू को वो पोंछ देगा। लिखा है फिर वहां कोई दुख नहीं होगा। इस पृथ्वी के ऊपर, हमारे ऊपर शरीर में दुख है, तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, सब प्रकार की बातें है, हमको सहना पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट बात थी। क्या है? ये जो कटोरा के विषय में हम पढ़ रहे हैं, वो कटोरा जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कटोरा पिता ने मुझको दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, क्या मैं उसको ना पीऊं? वो दुख के विषय में है मेरे प्रियो। वो दुख प्रभु यीशु मसीह को ही झेलना था, और इसीलिए वो कटोरा उसने अपने जीवन में लिया है। अंतिम 6वें बातें मैं कहना चाहता हूँ। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार में और कहेंगे मरकुस रचित सुसमाचार में 2 ऐसी जगह है जो ये शब्द लिखा हुआ है। जहाँ लिखा है मैं बोल देता हूँ, आप सब जानते हैं और कई लोग इसको रिपीट भी करते हैं। लिखा है कि मेरे नाम से किसी को भी एक कटोरा
ठंडा पानी पिलाए तो उसका प्रतिफल रखा हुआ है स्वर्ग में। बोले ना प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कटोरा देने के विषय में, यदि कोई मेरे नाम से जो लोग आते हैं उनको एक कटोरा ठंडा पानी देता है, पिलाता है, तो उसका प्रतिफल दिया। हम लोग, कई लोग एक गिलास ठंडा पानी से बढ़ करके करते हैं, बढ़ करके करते हैं। हमारे बिहार के अंदर में तो कहेंगे एकदम चाय और नाश्ता लोग अपने प्रभु के लोगों को एकदम आदर पूर्वक उनको करते, खाना खिलाते, पुलाव खिलाते, पूरी खिलाते, बिरयानी खिलाते। ये सब का प्रतिफल है, लेकिन एक कटोरा पानी का ज़्यादा प्रतिफल है मेरे प्रियो। एक कटोरा से बढ़ करके करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों को जो आदर करता है, जो एक कटोरा पानी भी पिलाता है, उसका प्रतिफल। तो यहाँ देने की बात है, प्रभु के लोगों को देने की बात है। लिखा है परमेश्वर के वचन कुरिन्थियों के पत्री में, हर से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है मेरे प्रियो। तो ये जो कटोरा है देने के विषय में है। क्या आपके पास ये कटोरा है? आपके पास एक कटोरा है? मांगने के लिए नहीं, कटोरा मांगने के लिए भी होता है, मांगने के लिए भी होता है। आप अगर उस तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के विषय में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ यही लिखा हुआ मिलेगा। वह अपना कटोरा छोड़ करके, वो कटोरा वो भीख मांगा करता था, भीख मांगा करता था, लेकिन उस कटोरे को छोड़ करके वो यीशु के पास दौड़ा। हाँ मेरे प्रियो, मांगने वाला कटोरा छोड़ें और आज हम देने वाले कटोरा, हम हमारे जीवन में ये कटोरा को अपनाएं, ताकि हम दूसरों को इस कटोरे के द्वारा से हम तृप्त कर सकें। हमने एक और कटोरे के विषय में, जो 7वां कटोरा, और बंद करना चाहूँगा। आप 7वें कटोरे के विषय में जब पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य में 7 कटोरे के विषय में लिखा हुआ है। बुक ऑफ रेवलेशन 7 कटोरा, जो परमेश्वर का क्रोध का कटोरा है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 19 पद। बुक ऑफ रेवलेशन 16th chapter and 19th verse। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। आगे। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। बस, थैंक यू। ऐसे 7 कटोरा के विषय में है, 7 स्वर्गदूत के विषय में है, 7 तूरी के विषय में, परमेश्वर के क्रोध के विषय में। इस पद में अंग्रेजी में देखिएगा, वहां लिखा है परमेश्वर के जलजलाहट का क्रोध का कटोरा। परमेश्वर का जो पृथ्वी पर उंडेले जाने वाला है, उस कटोरे से जो पृथ्वी पर विपत्ति आने वाली है, उससे हम बचें और इसीलिए उद्धार का कटोरा को अपनाएं। उस क्रोध के कटोरा से बचने के लिए हमको उद्धार की कटोरा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला बात है, उद्धार का कटोरा उठा करके मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आइए हम इन 7 कटोरा पर मनन जब किए हैं, हम अपने जीवन में देखें इनमें से कौन कटोरा मेरे जीवन में है या नहीं है। मेरे जीवन में कौन सी कटोरा नहीं है। अगर जो नहीं है, इन 7 कटोरा में से हम उस कटोरे को अपने 7 को अपनाने का प्रयत्न करें। 7 कटोरा हमारे जीवन में, और भी बहुत सारी बातें हैं कटोरा के विषय में, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इन कटोरों पर फिर मनन करें, फिर से देखें ये क्या क्या कटोरा है। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
हमारे जीवते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, ये जो 7 कटोरे के विषय में हमने मनन किया, होने दीजिए प्रभु इस कटोरे को हम एक्सेप्ट कर सकें। और प्रभु हम विनती करते हैं, यदि हमारे बीच में कोई ऐसे बीमार हैं, कई ऐसे लोग परेशानी में हैं, कई ऐसे लोग चिंताओं में पड़े हैं, कई ऐसे लोग प्यारे प्रभु जी वो आर्थिक सहायता के कमी के कारण भी वो परेशान हैं, लेकिन प्रभु आप उनको आनंदित कर दीजिए, उनको प्यारे प्रभु बीमार लोगों को चंगाई दे दीजिए। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी को डांटते हैं जाती रहने पाए। हम प्रार्थना करते हर एक सुनने वाले भाई बहन के ऊपर आपका आशीष बनी रहे। प्रभु हम सबके साथ होइए। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आशीष वचन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखें, अभी भी कोरोना काल है और हर एक मसीह विश्वासियों से मैं कहूँगा, हमारे इस सभा को जो अटेंड करते हैं उन सबसे कहूँगा कि निश्चित रूप से मास्क पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और दूरी बना करके रखें और भीड़ भाड़ में अधिक ना जाया करें। विशेष करके सबों को 6 मसीह की इन बातों को याद रखें। प्रेज़ द लॉर्ड।